वर्ब वॉक, जिसका अर्थ होता है चलना। वॉक की स्पेलिंग है WALK, जिसमें L साइलेंट होता है, यानी कि जब इस स्पेलिंग को प्रोनाउंशिएट किया जाता है तो L का उच्चारण नहीं होता है। इसे कैसे रीड करते हैं? वॉक, वॉक। वॉक, जिसका अर्थ होता है चलना, इसे मुख्यतः दो रूपों में लिया जाता है, टहलना और पैदल चलना। टहलना ये तब होता है जब आप रिलैक्स करने के लिए, ताजी हवा खाने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए धीरे धीरे या फिर तेज तेज अपने पैरों से चलते हैं, बिकॉज वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें किसी स्थान पर पहुंचने का पर्पस नहीं होता है, तब इसे टहलना या फिर वॉक करना कहते हैं। जैसे पार्क में टहलना, समुद्र तट पर टहलना। और पैदल चलना ये तब होता है जब आप किसी जगह पर पहुंचने के लिए या फिर जाने के लिए अपने पैरों से चलते हैं। इसमें एक पर्पस होता है किसी जगह पहुंचने का, तब इसे पैदल चलना या फिर वॉक करना कहते हैं। जैसे ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या फिर मार्केट जाने के लिए पैदल चलना, वॉक करना। आइए अब वॉक के 5 फॉर्म्स देख लेते हैं। V1 फॉर्म होता है वॉक, V2 फॉर्म होता है वॉक्ड, V3 फॉर्म होता है वॉक्ड, V4 फॉर्म होता है वॉकिंग और V5 फॉर्म होता है वॉक्स। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि V2 फॉर्म और V3 फॉर्म इन्हें वॉक्ड कहा जाता है। V1 फॉर्म में ED जोड़ करके ये दोनों फॉर्म बनाए जाते हैं। वॉकेड नहीं बोलना है, वॉक्ड, वॉक्ड। और दूसरी बात ये ध्यान देने की है, V5 फॉर्म हमेशा V1 फॉर्म में S या ES जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर V1 फॉर्म वॉक में S ऐड करके V5 फॉर्म वॉक्स बनाया गया है। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेस वर्ड या रूट वर्ड से ही दूसरे फॉर्म बनाए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, V2 फॉर्म को पास्ट फॉर्म, V3 फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, V4 फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 फॉर्म को थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। वॉक एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED जोड़ करके उनके V2 और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे वॉक, ये एक रेगुलर वर्ब है, इसका V1 फॉर्म है वॉक, इसके V1 फॉर्म में ED जोड़ करके इसका V2 फॉर्म बनाया गया है वॉक्ड, और इसके V1 फॉर्म में ED जोड़ करके इसका V3 फॉर्म बनाया गया है वॉक्ड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। आइए अब इन डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ सेंटेंसेस में कैसे करते हैं ये देखते हैं। वॉक फास्ट, तेजी से चलो। आई वॉक, मैं टहलता हूँ। यहाँ पे वॉक V1 फॉर्म है। शी वॉक्ड, वह पैदल चली। यहाँ वॉक्ड V2 फॉर्म यूज़ किया गया है। शी हैज़ वॉक्ड, वह पैदल चल चुकी है। यहाँ पे V3 फॉर्म यूज़ किया गया है वॉक का। शी इज़ वॉकिंग, वह टहल रही है। यहाँ पर V4 फॉर्म यूज़ किया गया है। और शी वॉक्स, वह टहलती है। यहाँ पर V5 फॉर्म ऑफ वॉक यूज़ किया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि टेंस के किन नियमों के अनुसार इन वाक्यों को फ्रेम किया गया है या फिर बनाया गया है। वर्ब के V1 फॉर्म का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने में किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिनके माध्यम से हम कोई आदेश देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन देते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पर है वॉक फास्ट, तेज़ी से चलो। इसी तरह से वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। आई वॉक, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और उसके साथ वॉक V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है जो कि रूटीन या हैबिट बताता है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी वाक्य में आप थोड़े से और शब्द को जोड़ करके इस सेंटेंस को थोड़ा और अर्थपूर्ण या फिर थोड़ा और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। जैसे आई वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह टहलता हूँ। अगला सेंटेंस है शी वॉक्ड, जहाँ पे सब्जेक्ट है शी और उसके साथ V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें कि पास्ट यानी कि भूतकाल में कोई काम हुआ ये बताया गया है। शी वॉक में ही थोड़े और शब्दों को जोड़ करके हम एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे
शी वॉकड होम फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से पैदल घर आई। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि उसने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र पैदल तय किया। शी हैज़ वॉकड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें शी सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है और उसमें वर्ब की V3 फॉर्म वॉकड का यूज़ किया गया है। शी हैज़ वॉकड, इसमें कुछ शब्द जोड़ करके एक दूसरा अर्थपूर्ण सेंटेंस तैयार किया जा सकता है, जैसे शी हैज़ वॉकड अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी वह लंबी दूरी तक पैदल चली है या चल चुकी है। यानी चलने का काम अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में ये है कि वह सोना चाहती है या फिर कुछ खाना चाहती है, क्योंकि वह थकी हुई है। तो वे सारे सेंटेंसेस जिसमें ये बताया जाता है कि कार्य अभी अभी ख़त्म हुआ है लेकिन उसका इफ़ेक्ट वर्तमान में भी जारी है, उस तरह के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा बनाए जाते हैं। V4, शी इज़ वॉकिंग, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब है और साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें थोड़े और शब्द जोड़कर हम बता सकते हैं कि वह कहाँ टहल रही है। शी इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में टहल रही है। शी वॉक्स, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और वॉक्स उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इसमें थोड़े से और शब्द जोड़ करके ये बता सकते हैं कि वह कब टहलती है। शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह हर सुबह टहलती है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।